सबसे पहला नंबर जो आता है वो है शांत ब्रह्म। शांत ब्रह्म। जी। ओके। तो इस भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसमें उस ब्रह्म की अनुभूति है। जो अन्न ब्रह्म है वहां पे हम हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कांचन ब्रह्म है वहां पे हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स वैल्यूएबल चीजें अर्पण कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो चाह भी तो वो रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को वो चीज चाहिए तो वही वो चीज दान कर रहे हैं। महालक्ष्मी का एक और चीज है कि वो अयोनी है, वो कभी भी जन्म नहीं लेती जैसे भगवान ने लिया है जी। वो प्रकट हो जाती। हर साल भगवान मैं आपके पास आऊंगा और आपके दर्शन पाने की इच्छा से 70 सेकंड दर्शन होता है सिर्फ, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जी। 70 सेकंड भगवान दर्शन देते हैं। दोस्तों, क्या आप मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखते हैं? मैं श्योर हूं कि आप में से कई लोगों की बहुत सारी इच्छाएं रही होंगी, जैसे अपनी मन पसंदीदा कार मिल जाए, एक ड्रीम होम मिल जाए, अपना मन पसंदीदा जॉब मिल जाए या फिर आपका बिजनेस स्काई रॉकेट कर ले। लेकिन सनातन धर्म में मैनिफेस्टेशन ये सिर्फ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे संकल्प सिद्धि कहा जाता है। सनातन धर्म कहता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से नहीं होता, बल्कि ये 3 पावरफुल चीजों का एक कॉम्बिनेशन है: श्रद्धा, कर्म और कृपा। संकल्प यानी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज का आप संकल्प ले लें। अगर आपका संकल्प सही है और धर्म के अलाइनमेंट में है तो नेचर उसे आपके पास लाने के लिए काम शुरू कर देता है। श्रद्धा यानी अनशेकेबल फेथ, भगवान पर संपूर्ण विश्वास रखना। जो पावर इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती है वो एक छोटी सी चीज तो आपको लाके दे ही सकती है। कर्म यानी कि एक्शंस। केवल प्रार्थना और भक्ति से कुछ नहीं होता, आपको आपकी गोल के दिशा में काम भी करना पड़ता है, वो भी निर्भय और निश्चित रूप से। कृपा यानी कि डिवाइन ग्रेस। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई इच्छा पूरी नहीं होती। सनातन धर्म में कृपा एक सबसे पावरफुल फोर्स मानी गई है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति और सेवा करते हैं तो भगवान उनके लाइफ में से सारी रुकावटें हटा देते हैं। भगवान का अपने भक्तों के प्रति कंपैशन को ही भगवान की कृपा माना गया है। अगर हम कर्म और कृपा को कंपेयर करें तो कर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कृपा आपको बिना संघर्ष के भी रिजल्ट दे सकते हैं। तिरुपति बालाजी के करोड़ों भक्तों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि उनकी कितनी समस्याएं बिना किसी लॉजिक के बस भगवान श्री वेंकटेश्वर की कृपा से सॉल्व हो गई। सनातन धर्म में ऐसे कई मंदिर हैं जो दयालु हैं, इच्छा पूर्ति के मंदिर हैं, कृपालु है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल और मिस्टिकल टेम्पल अगर कोई है तो वो तिरुपति बालाजी का टेम्पल है। क्या भगवान वेंकटेश्वरा स्वयं भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं? क्या इस मंदिर के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं? इस मंदिर का सिग्निफिकेंस और हिस्ट्री क्या है? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे तिरुमला माउंटेन्स की हिस्ट्री, भगवान श्रीनिवास, वेंकटेश्वरा और तिरुपति बालाजी के मिस्ट्रीज के बारे में। इस प्रोफाउंड और डिवाइन नॉलेज को हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हमने एक काफ़ी लर्नेड गेस्ट को इनवाइट किया है। डॉक्टर सुधींद्र सरनोबत एक प्रखर साइकोलॉजिस्ट है और इंडिया के वेल नोन लाइफ कोच है जिन्हें 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और प्रोडक्टिविटी को डेवलप करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं। अगर उनकी क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स हम देखें तो PhD इन लीडरशिप एंड ट्रेनिंग, मास्टर्स डिग्री इन मार्केटिंग एंड साइकोलॉजी, 3000+ इंस्टीट्यूट्स में ट्रेन किया है और 8000+ इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया है। 2003 के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला था और डॉक्टर सुधींद्र सरनोबत जी के गुरु योगी श्री M हैं। गाइज, ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि डॉक्टर सुधींद्र तिरुपति बालाजी के एक सच्चे उपासक हैं। तो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। डॉक्टर सुधींद्र जी, धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू, माय प्लेजर। यस, आज जो हमारा टॉपिक है वो तिरुपति बालाजी के बारे में है, इच्छा पूर्ति के बारे में है और कृपा दृष्टि के बारे में है। जी। लेकिन एक बहुत कंफ्यूजन है कि श्रीनिवासा कौन है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा कौन है और तिरुपति बालाजी कौन है। इनमें कोई डिफरेंस है या फिर ये कोई एक ही है? अगर इस बारे में आप हमें सबसे पहले एनलाइटन कर पाए। जिंदगी में एक जनरल आदमी जो रहता है या एक जनरल औरत जो रहती है, वो हमेशा एक सुख के पीछे रहती है, जिसे हम बेसिक हैप्पीनेस, बेसिक सुख कहते हैं। और इस सुख के पीछे चलते हुए बहुत सारे मांगे आती है अपने आप से। जी। बेसिक मांगे तो रहती है कि एक छोटा सा घर हो, एक अपना कहने वाले कोई बच्चे हो जो हमें माँ या बाबू कहें, या फिर हमारे माता पिता हो जिनकी तबीयत अच्छी रहे, जिनका हम पर कृपा आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे। ये सारे बेसिक हैप्पीनेस या सुख के डिजायर्स हैं। जी। उसके बाद ये भी चीजें आती है कि मुझे सोसाइटी में थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिले, लोग जाने, लोग पहचाने। उसके बाद पैसा भी मिले। आज छोटी सी गाड़ी है, थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल जाए। थोड़ी बड़ी गाड़ी मिलने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाए। जी। या फिर और फास्ट गाड़ी आ जाए। ये सारे डिजायर्स चलते रहते हैं। कहाँ रुकना है, ये बहुत बार बहुत देर के बाद पता चलता है कि अभी बस। कई केसेस में पता चलता भी नहीं है। पता चलता भी नहीं है, जन्म निकल जाता है। बिल्कुल। और ये करते 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 एक टाइम ऐसे आता है कि जब हम सोचते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही था? जी। क्या मेरी ये डिमांड, ये मेरी जो मांग थी, वो वाकई में सही थी? क्या जो मैंने मांगा और जो मुझे मिला वो वाकई में मुझे चाहिए था? और तब हमें पता चलता है कि ये जो सब कुछ देने वाला है वो उधर बैठा रहता है देखने के लिए कि तुम क्या मांगोगे और तुम्हें क्या मिलेगा। जी। तो लोग तो छोटी छोटी चीजें मांग ही लेते हैं, क्योंकि भगवान के लिए पैसा ये सबसे छोटी बात है। लेकिन अगर तुम जाओगे भगवान के सामने और बोलोगे, भगवान मेरे लिए जो सही है वो मुझे देना और वो मुझे जल्दी देना, तो भगवान को क्या बोलते हैं, स्वेट आने लगता है कि अभी ये क्या मांग लिया इसने। हाँ। क्योंकि कैसा है, ऐसा एक भगवान है जो तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है ये देखने वाला है। और आज कलयुग में जिसकी सबसे ज्यादा चलती है और जो सबसे ज्यादा जानकार है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो है तिरुपति के भगवान श्री वेंकटेश्वर। जी। वेंकटेश्वर जो है वो ब्रह्म कहलाते हैं। वो ब्रह्म कहलाते हैं। हाँ, ब्रह्म यानी क्या? जो सबका जानकार है वह ब्रह्म। Not जो the Lord जानता ब्रह्म। है, नहीं, भगवान ब्रह्म को ब्रह्म भी कहा जाता है जी। क्योंकि वो जानकार है। वो एक पदवी है। हाँ, लेकिन जो सब कुछ जानता है, क्या जानता है? क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये जानने वाला ब्रह्म
द वन हु नोज इज अ ब्राह्मणा और द ब्रह्म, ओके द नॉलेजेबल वन। जी। तो इस ब्रह्म को रिझाने के अलग अलग तरीके हैं। ओके जब मैं कहता हूं रिझाने के, तो ये बहुत छोटी बात है, जी। लेकिन उस ब्रह्म को कई तरीकों से ब्रह्म को मनाया जा सकता है, या फिर उससे वो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ऑल्सो इन्वोक किया जा सकता है। इन्वोक किया जा सकता है। तो इन्वोक ये अंग्रेजी शब्द है, अभी उसका हिंदी शब्द क्या हो सकता है, उससे वही रिझाया जा सकता है। करेक्ट। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो है शांत ब्रह्म। शांत ब्रह्म। जी। ओके। तो इस भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसमें उस ब्रह्म की अनुभूति है, या फिर उस ब्रह्म का क्या बोलते हैं, एक्चुअली वास है। वास है। जी। जी। तो ऐसे बद्रीनाथ है जिससे शायद शांत ब्रह्म कहते हैं, शांति के प्रतीक है, और वहां पर ध्यान से, नामस्मरण से उन्हें रिझाया जा सकता है। ऐसे वह है बद्रीनाथ जी। विजय प्राप्त करने में एक ब्रह्म है जिससे रिझाया जा सकता है विजय प्राप्त करने से, और वो है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश को जब आपकी विजय प्राप्ति होती है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज में अगर विजय प्राप्त होता है, तो वहां पर उनका ध्वज लहराता है। वहां पर द्वारका में अगर आप जाओगे तो द्वारका में लगभग दिन भर में कुछ 4 बार या 8 बार ध्वजा लहराते हैं, अलग अलग प्रकार के ध्वजा लहराते हैं। और वो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लहराता है वो विजय का प्रतीक है। ओके। कि आज मैंने जो अपने आप के लिए एक क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन पाना चाहा था, वो मुझे आज मिल गया है, और इसीलिए मेरी विजय प्राप्त हुई है और ध्वजा लहराया है। जो संकल्प लिया था, आज जो संकल्प पूर्ण हुआ है और जिसमें विजय प्राप्त हुई है, वो संकल्प कंप्लीट करने में लोग वहां पर ध्वजा फहराते हैं, तो इसीलिए वो विजय ब्रह्म कहलाते हैं। ओके। भारतवर्ष में अन्न ब्रह्म भी कहलाते हैं। उडुपी नाम का एक क्षेत्र है। जी। हम सब जानते हैं उडुपी लोग साउथ इंडियन मील्स जो खाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं। हाँ, तो वो उडुपी का फुल फॉर्म पता है क्या है? नहीं। उप्पिट, उपमा, उपमा, डोसा, उत्तपा, पेसरिटी और इडली, उडुपी ऐसे बोला जाता है। जी। लेकिन वो अन्न ब्रह्म कहलाता है, यानी जितना हो सके उसे रिझाया जाता है अन्न से, और वो अन्न सिर्फ भगवान को चढ़ावे के तरफ नहीं देना है, लेकिन जितने भी लोग उडुपी में आते हैं 24 घंटा उनको खाना दिया जाता है, उनको प्रसाद मिलता है 24 घंटा। कभी भी आप जाओ, रात को 3 बजे भी अगर आप जाओगे, किचन खुला रहता है। ओके। और उसी की स्पेशलिटी है कि उडुपी के जो मेन बिजनेसेस है वो उस अन्न ब्रह्म से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। जी, कि खाना देना है सबको, और बेसिक खाना जो आपके लिए अच्छा हो, तो वो है अन्न ब्रह्म। महाराष्ट्र में एक मंदिर है, वही ब्रह्म जहां पर है, और वो है नाद ब्रह्म। पंढरपुर के विट्ठल
जी। उनको रिझाने का तरीका है नाद, म्यूजिक। आप ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक करो, भजन करो। और 24 घंटे यश उनके मंदिर में एक वीणा बजती रहती है। एक आदमी सामने खड़ा होकर वीणा बजाता रहता है, कुछ गाता रहता है, गाना बजाना रहता है, मृदंग बजता है जी। 24 घंटा। और उधर की परंपरा है कि वीणा को नीचे नहीं रखना है, कोई ना कोई आता है और वो वीणा कंटिन्यूअसली प्ले करते रहते हैं। कंटिन्यूअसली प्ले करता रहता है, कंटिन्यूअसली भजन चलते रहते हैं। इसीलिए वारकरी संप्रदाय में जी। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस म्यूजिक को दिया गया। बिल्कुल। इतने सारे अभंग है, इतने सारे डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, वो तुकाराम जी है या फिर ज्ञानेश्वर माउली है या फिर बहुत सारे ऐसे संत हैं महाराष्ट्र में जो पूरी तरह से बहा चुके हैं अपने आप को भक्ति में। जी। और ऐसे छोटे छोटे और कॉम्पोजिशंस भजनों के माध्यम से उन्होंने कीर्ति की है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी। और आखिर में आते हैं कांचन ब्रह्म। कांचन ब्रह्म। हाँ, जिसको रिझाया जाता है अपने पास जो सबसे मौल्यवान चीज है वो देने से। दादा, आई जस्ट वांट टू कट यू ऑफ हियर। कांचन ब्रह्म, आप मुझे पहले कांचन का अर्थ समझा। कांचन इज नथिंग बट गोल्ड। ओके, गोल्ड ब्रह्म दैट इज। हाँ, जी। तो गोल्ड यानी क्या? द मोस्ट वैल्यूएबल चीज जो आपके पास है जी। इस कांचना। जी। हाँ, जिसे कहते हैं गोल्ड, लेकिन जो सबसे तुम्हारे पास वैल्यूएबल जो है, जो तुम अर्पण करोगे भगवान को, उससे उस सबसे खुश होने वाला ऐसा एक भगवान है, वो है भगवान वेंकटेश्वर। जी। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे तिरुपति बालाजी यानी वहां पर हुंडी में पैसा डालना है, जी। वहां पर आप तुम्हारे बिजनेस का 10% आप डाल दो और आपको बहुत सारा पैसा आ जाएगा। कई लोग उन्हें पार्टनर बना देते हैं, बिजनेस पार्टनर्स बनाते हैं और बहुत बार उन्हें कुछ ना कुछ दे देते हैं जो वैल्यूएबल्स है। लेकिन वही तो है, वैल्यूएबल क्या है वो लोग बहुत कम जानते हैं। मैं इसमें से सबसे पहले इस डिवोशन के तरीके को समझना चाहूंगा। जैसे हमने देखा कि शांत ब्रह्म जो है, हाँ, तो वहां पे हम शांति अर्पण कर रहे हैं। हाँ, जो अन्न ब्रह्म है, हाँ, वहां पे हम हाँ, हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, जो कांचन ब्रह्म है, वहां पे हम गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, वैल्यूएबल चीजें अर्पण कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो चाह भी तो वो रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वो चीज चाहिए तो वही वो चीज दान कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, जी। जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जिससे सबसे वैल्यूएबल तुम सोचते हो, क्या वो सिर्फ पैसा है? क्या वो सिर्फ बेसिक गोल्ड है? कांचना के और भी मतलब है। कांचना के मतलब हमारी जिंदगी में जिससे हम सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं वो है। और वो वैल्यू जब पता चलती है तो भगवान वेंकटेश्वर वो न्याय करते हैं, वो न्याय देवता है। और जब हम कहते हैं कि वो न्याय देवता है, उनके पास वो सिद्धि है, उनके पास वो एक शक्ति है जिससे वो बता पाए कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तुम्हारे लिए क्या सबसे वैल्यूएबल है और क्या नहीं। और उस वैल्यू को जब आप अर्पण करते हो कि ये जैसे
जैसे मेरा ज्ञान है भगवान, मेरा ज्ञान ये सबसे मेरे लिए वैल्यूएबल है। आज मैं वो तुम्हें अर्पण करना चाहता हूं। क्या हम अभी वही कर रहे हैं? करना जरूरी है। आर वी डूइंग द सेम थिंग राइट? हाँ, इसीलिए शुरुआत में ही मैंने क्या कहा, कृष्णार्पणमस्तु, ये तुम्हारे लिए अर्पण है। जी कि आज जब मेरी वाणी से अगर कोई थोड़ा बहुत ज्ञान किसी को मिल जाए तो भगवान यही मेरा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कांचना ऑफरिंग होगा, क्योंकि वो सबसे वैल्यूएबल है मेरे लिए। इसीलिए प्रथा भी वैसी है कि लोग वहां जाकर सिर के बाल दे आते हैं। जी कभी सोचा है क्यों सिर के बाल देने हैं? क्योंकि Yes, ये जो sir. बाल है वो कहीं ना कहीं ईगो लाते हैं। देखिए ना, अभी मेरे बाल थोड़े से कम हो रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं कि अरे यार बाल चाहिए, और वो भी सफेद नहीं, काले वाले बाल चाहिए, अच्छे वाले, काले घने घने बाल, जी, अच्छे बाल चाहिए। जी। ये ईगो है। हम हमारा तो कॉन्फिडेंस हमारे इसीलिए appearance पे लिंक कर देते हैं। पूरी तरह से वो बाल जो है वो कॉन्फिडेंस लाते हैं कहीं ना कहीं, पुरुष हो या स्त्री। जी जी जी। लेकिन वहां जाकर आपको वही देख के आना है। मैं इसमें थोड़ा सा एडअप करना चाहूंगा बिकॉज रिसेंटली मैंने तिरुपति बालाजी के दर्शन लिए जी। और मैं हर साल लेता हूँ, लेकिन इस साल मैंने फर्स्ट टाइम वो जो चेम्बर है जहाँ पे केशदान होता है हाँ, वहां पे एंटर किया। हाँ, मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि वहां पे मैं केशदान करूंगा, हाँ, बट जैसे मैं वहां पे गया मैंने देखा कि मर्द छोड़ दो, औरतें भी, बिल्कुल, लड़कियां एंड बिल्कुल, ब्यूटीफुल वुमेन विथ लॉन्ग हेयर बिल्कुल बिल्कुल वहां पे बैठ गए हैं और दे रहे हैं बाल। हाँ। तो मैंने सोचा कि फिर मैं कौन हूं, हु एम आई टू नॉट डू द सेम थिंग। करेक्ट, आई जस्ट सैट देयर और मैंने मेरे केशदान कर दिया इस बार। एब्सोल्युटली। एंड जेन्युइनली उसके बाद जब मैंने दर्शन लिए, उसके बाद जब मैं वापस आया, हाँ, एक जो सेल्फ सेंटर्डनेस हम बोलते हैं ना, हाँ, वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और सिर्फ बाल ही नहीं, बहुत सारी लोग शक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं। अपनी खुद की शक्ति देते हैं कि मेरे पास जो है ना वो सबसे ज्यादा है शक्ति, बहुत। आई एम वेरी स्ट्रांग। मैं हर रोज कोई भी ट्रैक कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। फिजिकल स्ट्रेंथ? फिजिकल स्ट्रेंथ। ओके। और ये एक छोटा सा लड़का है 19-20 साल का, वो बोलता है कि वो तिरुपति का वो जो पूरा हिल है, माउंटेन है, वो चढ़ के मैं इजीली जा सकता हूं। वहां सबसे बड़ी परीक्षा रहती है कि उधर बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो अपनी शक्ति दान करते हैं कि भगवान आज मैं जो ऊपर चलते हुए तुम्हारे पास आ रहा हूं, तो मेरी ये पूरी शक्ति जो है वो तुम्हारे लिए अर्पण, वो कांचन है मेरे लिए, वो वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वो है मेरे लिए। और क्या हो सकता है, और क्या क्या वैल्यूएबल हो सकता है। कहानियों में कई बार लोगों ने अपने बच्चे भी दान किए हैं। मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल जो है वो मेरा बच्चा है। कर्नाटका में एक बहुत फेमस संत रहे हैं राघवेंद्र स्वामी, मंत्रालय के। उनके पिताजी ने वेंकटनाथ नाम का एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया, और बहुत सालों के बाद वेंकटनाथ का जन्म हुआ था। उन्होंने तभी तय किया था कि इससे इसकी आगे की शिक्षा और इसको आगे की शिक्षा के लिए, और इसका जो उस शिक्षा से जो उसका डेवलपमेंट होगा उसके लिए मैं गुरु के पास इसे भेजूंगा।
और ये मेरा तुम्हारे लिए ये अर्पण होगा. It will be my offering to you. करेक्ट. Whatever I'm doing will be my offering. My son, who through his knowledge and through his seva to the Guru will be doing the seva to you, Venkateshwara. So this Venkatanatha turned to be Shri Raghavendra Swami, Oh. and one of the greatest saints of the Bhakti Sampradaya, especially in South India. So, valuables जो है, जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, उसका दान करना, ये वेंकटेश्वर को सबसे ज्यादा लुभाता है. और भगवान भी ऐसे है जो परीक्षा तो देखते ही है बिल्कुल. कि सच में क्या तुम इसे छोड़ना चाहते हो. और उस परीक्षा में सब उतर गए. कि बिजनेस में भी बहुत इजी है बोलना कि 10% मेरा जो बिजनेस है वो तुम्हारा है, बिल्कुल. और उस 10% में कैलकुलेशन ऐसा होता है कि नहीं इसको निकाल दो, उसके बाद 10%. ग्रॉस अलग है, नेट अलग है, कैश अलग है, विद जीएसटी अलग है. हाँ. ये सारी चीजें आती हैं. हम्म. क्या वाकई में उससे तुम्हारे पैसे चाहिए? नॉट रियली. क्योंकि महालक्ष्मी जिसकी पत्नी है वो है बालाजी, जी. वो है वेंकटेश्वर. और उस वेंकटेश्वर को जो देना है वो तुम्हारी बुद्धि देनी है, तुम्हारा प्रेम देना है, क्योंकि वो प्रेम का बहुत भूखा है. और जितना उसे प्रेम दोगे उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिंदगी. ये है भगवान वेंकटेश्वर. इनकी कहानी भी बहुत अमेजिंग है. इसमें बस मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो डिफरेंस रहा है हाँ नामों में, हाँ हाँ जो तिरुपति बालाजी कहा गया है, जी, लॉर्ड जी, वेंकटेश्वरा कहा गया जी. है, और श्रीनिवास कहा गया है. जी जी जी. तो ये तीनों नामों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि नॉर्दर्न हाँ. साइड में अगर हम देखेंगे, हाँ, बालाजी इज कंसिडर्ड एज हनुमान जी, करेक्ट 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 और यहाँ पे बालाजी मतलब वेंकटेश्वरा है. करेक्ट. तो ये फर्क भी मैं समझना चाहूंगा. करेक्ट. तो मैं तुम्हें पहले वेंकटेश्वर के बारे में बताता हूँ. जी. बालाजी के बारे में हम आएंगे वापस. जी. श्रीनिवास ये भगवान का मूल नाम है, और जो शुरू होता है सतयुग से. भगवान ने 24 अवतार लिए आज तक, जिसमें से 10 अवतार जो है वो श्रेष्ठ माने गए. जी. उसमें भगवान विष्णु के एक बहुत श्रेष्ठ अवतार के बारे में बोला गया है, वराह. जी. और वराह पुराण में वेंकटेश्वर का पहले नाम आता है. उसके बाद स्कंद पुराण है जो वेंकटेश्वर के बारे में पूरा बताया गया है स्कंद पुराण में. और पद्म पुराण भी है जो भगवती महालक्ष्मी का है, उसमें भी वेंकटेश्वर के बारे में बोला गया. वराह पुराण की जो कहानी है उसमें वेंकटेश्वर के बारे में ऐसा बोला गया है कि वराह ने हिरण्ययाक्ष राक्षस से धरती को बचाकर पुनः स्थापित कर दिया. और जब पुनः स्थापित कर दिया तो धरती को वर लिया, यानी धरती उनकी पत्नी हो गई.
ओके। इसीलिए वराह स्वामी और धरणी माता ये दोनों भारतवर्ष में एक जगह रहने गए, जिसको वो सप्तगिरी नाम दिया गया। सप्तगिरी यानी 7 शिखर, और उन 7 शिखरों के ऊपर भगवान वराह और उनकी जो पत्नी थी धरणी माँ वो रहने लगे। उनके वहां पर ध्यान धारणा सारी चीजें शुरू हो गई और वहां वो परमानेंटली रहने गए। तभी त्रेता युग के पहले यानी राम जी के जन्म होने से पहले क्या हुआ कि भृगु नाम के एक ऋषि है, सप्तर्षि में एक नाम कहा गया है जी। भृगु ऋषि को नारद जी ने एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन देवता हो सकता है? तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं कौन श्रेष्ठ हो सकता है। सो सबसे पहले तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के वो पुत्र थे भृगु, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कुछ सवाल पूछे तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो अभी ये उत्तर जानने की तुम कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ चीजों में मैं हूं और जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। जी। तो भृगु ऋषि बहुत चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि आप जो खुद को ब्रह्म कहते हैं, खुद को सब जानकार है ऐसे बोलते हैं, द वन हु नोज ऑल ऐसे कहते हैं, उन्हें जब एक प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब देने में विलंब क्यों? तो तुम ब्रह्म नहीं हो सकते, तुम सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। वहां से निकल गए। उसके बाद वो शिव के पास आए। शिव जी जो है वो भोले थे, नामस्मरण में मग्न थे और बहुत सारी ध्यान में पूरी तरह से मग्न थे जी। तो इन्होंने 3-4 बार शिव जी को पुकारा, लेकिन वो ध्यान में होने की वजह से उत्तर कुछ नहीं मिला। तो ये बोलने लगे कि अगर कोई भक्त तुम्हारे पास आए तो तुम ऐसा उनको ट्रीट करोगे, तुम भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। उसके बाद वैकुंठ लोक पहुंचे। जी। वैकुंठ में विष्णु जी जो है वो महालक्ष्मी के साथ अपने निद्रा में पूरी तरह से व्यस्त थे। जी। योग निद्रा में रहते हैं भगवान, और योग निद्रा जो है वो ध्यान की एक अवस्था है, और उस अवस्था में महालक्ष्मी जो है वो उनके पैर दबाती है ताकि कनेक्ट, एक पुरुष का स्त्री से सबसे ज्यादा कनेक्ट उस वक्त होता है जब ये एक योग निद्रा में ध्यान अवस्था में है और ये उनके पैर दबा रही है। ओके। तो ये मैं कभी और टाइम आपको बताऊंगा कि ये कैसे पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन उस अवस्था में थे भृगु जो है, उनके जो पहले 2 एक्सपीरियंसेस थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो ये अवस्था देखकर उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबसे पहले आकर भगवान विष्णु के हृदय पर एक लात मारी, चेस्ट पर लात मारी, और लात मारने से भगवान उठ गए। लक्ष्मी जी को भी बहुत गुस्सा आया और ये देख रहे थे कि अभी भगवान क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। भगवान के आंखों में से आंसू आ गए। वो कहने लगे कि अरे महर्षि भृगु, आज
मेरा जो हृदय है वो इतना प्रेम से भर गया है क्योंकि आपके सिर्फ चरण लगे। सोचिए कि अगर मैं पूरा आपको आलिंगन दूं तो मेरा रोम रोम कितना प्रेम से भर जाएगा। इतनी कृपा है आपकी मेरे पे कि आपके पैर जो है वो मेरे वक्षस्थल को लगे। उन्होंने उनके चरण स्पर्श कर लिए। ये भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के चरण स्पर्श हाँ, क्योंकि उनके चरण उनके हृदय पर लगे थे। हृदय पर लगे थे, उनके वक्ष को लगे थे। तो भृगु जी को ये बहुत सरप्राइज हो गया कि अरे ये क्या हो गया। वो खुद रोने लगे कि भगवान नहीं नहीं नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं भृगु जी, आप सही है, आपके वजह से आज मुझे इतना प्रेम मिला है और सिर्फ आपके चरण लगने से मुझे इतना प्रेम मिला है जी। कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कष्ट हो गया, इसीलिए आप बैठिए, मैं आपके चरण को पूरी तरह से धोता हूं। ओके। ये सब पत्नी देख रही है कैसा है इस सब में कि पत्नी का जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहता है जी। बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जो वो जानते हैं। बिल्कुल। बहुत बार पत्नी को ग्रांटेड लिया जाता है, बहुत बार। और इधर वो सीख हमें मिलती है कि लक्ष्मी जी जो है वो ये सब देख रही थी, कुछ नहीं बोली। उसने जो महर्षि जी के जो पाद पूजा चल रही थी उसमें पूरा सहभाग लिया, सब कुछ हो गया। भृगु ऋषि ने वहां पर तय कर दिया कि अगर सबसे 3 देवताओं में श्रेष्ठ कोई है तो वो है भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु को भी बहुत आनंद आया। और उसके बाद जब भृगु ऋषि चले गए तो महालक्ष्मी जी ने पूछा कि अरे जब तक वो यहां आए थे उसके पहले आप तो कह रहे थे कि मेरे वक्षस्थल में तुम्हारा वास है, और उसने लात मारा तुम्हारे वक्षस्थल पर, तो तुम यानी उन्होंने मेरा अपमान किया जी। और मेरा अगर अपमान हो तो वहां पर मैं कैसी रह सकती हूं। मैं तुम्हारे हृदय से निकल जाती हूं। इसमें भी एक योजना थी। कोलासुर नाम का एक राक्षस ने 3 युगों तक बहुत विनाश किया था। ओके। और वहां पर दरिद्रता आ गई थी, उस क्षेत्र में दरिद्रता आई थी। उस क्षेत्र का नाम था करवीर, जिसे आजकल हम कोल्हापुर कहते हैं। उस देश में दरिद्रता आई थी। दरिद्रता आते वक्त वहां पर उन्हें लक्ष्मी जी ही आकर कृपा कर सकती थी। लक्ष्मी जी ही उस दरिद्रता को निकाल सकती थी। लेकिन लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु के साथ ही आ सकती है। बहुत बार लोग जब पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जी। लेकिन सोचिए लक्ष्मी जी वहां पर आती है जहां उनके पति भगवान श्री विष्णु रहते हैं। और भगवान विष्णु को अगर लाना है तो उनकी पूजा करनी जरूरी है, उनको प्रसन्न करना, उनको प्रसन्न रखना जरूरी है। कैसे, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन
2 युगों तक दरिद्रता होने की वजह से महालक्ष्मी वहां पर कैसे आए, ये सारे लोग सोच रहे थे। और वहां पर लक्ष्मी जी को बुलाया जा रहा था कि लक्ष्मी आइए, और वहां पर लक्ष्मी इस कारण की वजह से यहां पर जो उनसे भगवान से गुस्सा होगी जी। और इसीलिए लक्ष्मी बोली मैं जा रही हूं, मैं यहां नहीं रहूंगी। तो वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी जी कहाँ आई? कोल्हापुर, कोल्हापुर में, जो भी महालक्ष्मी टेम्पल है। जो वहां पर महालक्ष्मी का टेम्पल है और जिसे कहते हैं अंबाबाई, अंबाबाई, यानी सबकी अम्मा जो है वो है वहां पर अंबाबाई। और महालक्ष्मी जी जब पृथ्वी पर आई, उनका जो त्योहार है वो हम सब मनाते हैं। कौन सा है वो त्योहार? दिवाली जी। तो दिवाली के दिन अमावस्या यानी पूरा अंधेरा, वैसे भी सब कुछ बुरा ही था, बिल्कुल। उस सब को निकालने में महालक्ष्मी जी जो है वो पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर उस करवीर स्थान पर उनका निवास शुरू हो गया। वहां पर वो ध्यान अवस्था में बैठी और पूरी पृथ्वी जो थी उनकी वजह से खुशहाल होने लगी। तो ये वो एक चीज हो गई जी। इसीलिए लक्ष्मी जी के 2 ये रहते हैं, नहीं, फेस्टिवल्स रहते हैं जी। ओके। एक जब उनका जन्म होता है और वो है अक्षय तृतीया के दिन। जब लक्ष्मी जी अक्षय तृतीया के दिन उनका जन्म हुआ था, प्रकट होते हैं। हाँ, वो प्रकट हुई थी अक्षय तृतीया के दिन, और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई थी सबका कल्याण करने। ऐसे दोनों जो दिन है वो समृद्धि में या फिर प्रॉस्पेरिटी में सबसे श्रेष्ठ माने गए, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास इन दोनों दिनों में सबसे ज्यादा होता है जी। लेकिन इसमें क्या हुआ, भगवान जो थे विष्णु जी, वैकुंठ में लक्ष्मी नहीं होने की वजह से दरिद्रता शुरू हो गई। भगवान के पास जितना भी कुछ सुख था वो सब निकल गया। तो सोचो, हर वो आदमी जो शादीशुदा है उसे जानना जरूरी है कि उसका जो सुख है उसका सबसे बड़ा कारण पत्नी है। पत्नी है, बिल्कुल। ये सीख वहां पर हमें मिलती है और वहां से भगवान ढूंढते हुए पूरे त्रेता युग भगवान ढूंढ रहे थे देवी को, और देवी को ढूंढते ढूंढते पूरे त्रेता युग थोड़ा ढूंढते हुए सप्तगिरी में आ गए, जहां पे वराह अवतार रह रहे थे। हाँ, धरणी माता के साथ जहां रह रहे थे। ओके। वहां पर आकर वो पूरी तरह से मेडिटेशन में एक पूरा युग वहां पर बैठे हैं, ऐसी कहानी है। उसी वक्त में सीता माता को ढूंढते हुए राम जी वहां से गुजरे। ओके। उस वक्त वहां से गरुड़ भी गए, क्योंकि गरुड़ भी ढूंढ रहे थे अपने भगवान को, कैसे क्या है, कहां मिलेंगे जी। ये कहते कहते ढूंढ रहे थे। तब भगवान का अवतार वहां से त्रेता से द्वापर युग में आ गए। वहां पर भगवान ने और एक जन्म लिया, लेकिन खुद विष्णु जी जो है वो ध्यान अवस्था में
उधर ही बैठे थे सप्तगिरी पर। वहां पर क्या हुआ, कृष्ण का अवतार समाप्ति के वक्त, अराउंड दैट टाइम, कृष्ण की जो माता थी यशोदा माता जी, she during her last few days कृष्ण को मिलने आ गई। कृष्ण अपने साथ 8 पत्नियों को लेके आए थे। सबको कहा कि ये मेरी मां है यशोदा। और यशोदा के पहले जन्म में यशोदा ने बोला था कि भगवान तुम मेरे यहां जन्म लो, अगला जन्म मेरे यहां लो। उन्होंने कहा था नहीं, मैंने ऑलरेडी किसी को बोल चुका हूं कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र करके जन्म लूंगा। तो यशोदा बोलती है तो भगवान अगले जन्म में तुम अपना बाल रूप तो मुझे दिखाओ। वहां पर भगवान बोलते हैं तथास्तु। और इसीलिए भगवान का क्या हुआ कि भगवान जन्मे तो देवकी के यहाँ, लेकिन पूरी जो बाल अवस्था थी वो यशोदा के यहाँ माता के साथ थे। और उनके आखिरी दिनों में जब भगवान अपनी अष्टपत्नियों को लेके आए तो वो भगवान को कहती हैं कि अरे कान्हा, तुम्हारी शादी तो मैंने देखी ही नहीं, और आज तुम खुद बूढ़े हुए हो, तुम्हारे खुद पुत्र है, पौत्र है, इतना बड़ा परिवार है, लेकिन तुम्हारी शादी मैं देखना चाहती हूं। मैं रुकूंगी जब तक तुम शादी नहीं करोगे। तो भगवान कहते हैं कि माता, इस जन्म में तो मेरी शादी हो चुकी है, इस जन्म में अभी प्रस्थान का वक्त आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर वचन दूंगा कि मैं वापस आऊंगा इस क्षेत्र में तुम्हारा पुत्र बनकर, जब तुम मेरा विवाह देखोगी। ये कहकर वहां पर द्वापर युग खत्म हो जाता है। कलयुग की शुरुआत में एक महाराज वहां पर से गुजरते हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है वो चोल देश कहलाता है जी। और ये पूरा ऐसे ऐसे एक कहानी है। और वो बहुत धरनी माता वहां पर रही है, इसीलिए धरनी माता पूरी तरह से अपने बच्चे को देखने के लिए, अब वो जो एक ध्यान अवस्था में नारायण है, उनको देखने के लिए वराह अवतार खत्म हो चुका है, वराह अवतार निकल गए हैं, लेकिन धरणी माता जो है वो अभी भी एक गाय के रूप में वहां पर रह रही है। और वो गाय जो है वो ध्यान करते हुए जो एक नारायण है जी, उनको वो दूध पिलाती है। और अब तक इतने युगों तक वहां पर भगवान बैठे रहते हैं, इसीलिए एक बहुत बड़ा वहां पर एक एंटहिल बन जाता है भगवान के ऊपर। हाँ, भगवान के ऊपर जी। और वो एंटहिल के ऊपर जाकर ये जो गाय है वो दूध दे रही है। और वो खुद धरनी माता है जो एक गाय के रूप में वहां पर आकर भगवान को दूध दे रही है। और ऐसे ही उस एरिया के जो लोकल राजा थे वो वहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी इतनी सारी गायें हैं, ये सारी की सारी गायें जो है वो हर रोज चरने उस हिल पर जाती हैं और वहां पर कुछ तो होता है क्योंकि वो वापस ही नहीं आना चाहती। तो एक बार हम जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। तो एक बार दोनों राजा रानी वहां पर निकल जाते हैं और वहां पर उस एंटहिल से जाते हुए वो देखते हैं कि एक गाय जो है उनकी वो दूध दे रही है, तो किसी को दूध दे रही है वहां पर।
और सब दूध वहां से निकल रहा है और अंदर जमीन में जा रहा है। तो वो जो रानी है वो कहती है कि ये गाय जो है ना, ये इसीलिए दूध नहीं देती हमारे यहां क्योंकि वो सारा दूध इधर खत्म हो जाता है, जाती है। इसे हम मार डालते हैं। और वो इतना बड़ा तलवार लेकर वहां पर वो गाय मारने लगती है, तब भगवान एकदम से उठ जाते हैं और भगवान के इधर वो तलवार लग जाती है और वहां से पूरा खून बहने लगता है। और ये दोनों देखने लगते हैं कि अरे भगवान यहां पर है, माफी मांगते हैं, सब कुछ होता है। और ये जो गाय रहती है वो वापस धरणी माता के रूप में आ जाती है और वो भगवान को कहते हैं कि भगवान आपको लग गया, हमारे वजह से आपको कष्ट आ गए, आपका रक्त यहां पर गिर गया, तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं आप चिंता मत करो क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो खत्म हो रहा है, लेकिन अभी द्वापर युग खत्म हो ही रहा है और मैं अभी कलयुग में वापस जन्म लूंगा। और मैं जब जन्म लूंगा तो मेरा आपके साथ रिश्ता जुड़ जाएगा और तभी आपको माफी मिलेगी। तो इन्होंने, ये बहुत खुश होते हैं, तो ये बोलते हैं कि भगवान हमारी बेटी हम आपको देंगे, ये हमें आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान वहां पर आशीर्वाद देकर लुप्त हो जाते हैं। यही भगवान जो है वो अगले थोड़े सालों पर वहां पर वापस उसी जगह जन्म लेते हैं, श्रीनिवास नाम लेकर। श्रीनिवास यानी जिसमें श्रीनिवास करते हैं। श्री यानी क्या? प्रॉस्पेरिटी। श्री यानी वो सब कुछ जो अच्छा है जी। तो जिसमें सब कुछ अच्छा है वो भगवान श्रीनिवास, या द वन हु इज ऑल प्रॉस्पेरिटी इज द लॉर्ड श्रीनिवास। And prosperity of all sorts, of all types, is Srinivas. Srinivas, however, is a very simple cowherd boy. Okay. और वहां पर उनकी एक बूढ़ी माता रहती है जो फूल बनाकर बेच रही है, जिनका नाम है वकुला देवी। वकुला देवी। हाँ, वकुला देवी जो है वो वही यशोदा है जो भगवान का विवाह देखने के लिए तत्पर है और वो जानती है कि वो यशोदा है और वो ये भी जानती है कि ये श्रीनिवास बाकी कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है जो श्रीनिवास के रूप में आए हैं। पर क्या श्रीनिवास ये जानते थे? श्रीनिवास पूरी तरह से पूर्ण अवतार लेकर आए थे। ओके। उनका इस जन्म में सिर्फ एक ही मकसद था, सिर्फ एक ही एम था कि महालक्ष्मी को वापस लेके जाना। ओके। महालक्ष्मी जो करवीर में रही है जी। उधर महालक्ष्मी ने भी और एक जन्म ले लिया। वहां पर शिवजी और ब्रह्मा जी जाकर महालक्ष्मी को बोलते हैं कि देवी आप 2 बार जन्म ले ले और उसमें आप भगवान का विवाह देख ले और भगवान का विवाह संपूर्ण होने के बाद
आप भगवान के साथ वापस वैकुंठ जाएं, क्योंकि इनको बुरा लग रहा है कि मैंने मेरे पति से मैं बिछड़ कर 2 युग उनसे बिछड़ कर रही हूं, जी तो ये मैंने कैसे किया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं ठीक है, आप वो जो राजा है उनके यहां आप जन्म ले लो। तो राजा जो है वो ऐसे ही उनके यहां पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी, इसीलिए वो एक बार जमीन खोदते हुए उन्होंने कुछ संकल्प किया था और जमीन खोदते वक्त उनको वहां पर एक छोटी सी बेटी मिल जाती है। महालक्ष्मी का एक और चीज है कि वो अयोनी है, वो कभी भी जन्म नहीं लेती जैसे भगवान ने लिया है, जी वो प्रकट हो जाती है। देवी जो है वो प्रकट हो जाती है। ओके। इसीलिए आप सीता देखो, बाकी कोई भी, रुक्मिणी देखो, रुक्मिणी भी यज्ञ से प्रकट हुई थी। सीता जो है वो ऐसे ही धरती माता से आई थी। जी ऐसे इन्होंने भी जन्म लिया और एक फूल के ऊपर एक क्या कहते हैं, लोटस के फूल पर, कमल के पुष्प के ऊपर बैठी हुई एक छोटी सी बच्ची उनको मिल जाती है, इसीलिए उसका नाम रखते हैं पद्मावती। ओ, सो देवी पद्मावती भी लक्ष्मी ही है। लक्ष्मी का ही अवतार है। ओके। सो जो श्रीनिवास के हम देखते हैं 2 वाइफ्स हैं। हाँ हाँ, तो दोनों भी लक्ष्मी ही हैं। हाँ हाँ, दोनों महालक्ष्मी का ही रूप है जी। लेकिन उसे कहते हैं, एक को कहते हैं श्रीदेवी, एक को कहते हैं भूदेवी। श्रीदेवी जो है उसकी जो है वो प्रॉस्पेरिटी देने वाली है, धन धान्य पशु वृद्धि देती है, और पद्मावती जो है वो रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी देती है। ऐसे दोनों एक ही देवी के अवतार हैं। तो पद्मावती महालक्ष्मी का ही अवतार है और भगवान जो है वो श्रीनिवास भी महाविष्णु के ही अवतार है। और इसीलिए उसके बाद श्रीनिवास का देवी से विवाह होता है, पद्मावती से विवाह होता है। बहुत बार ये कहा गया है कि उस विवाह में भगवान तो बेचारे थे, ये तो चोल राज की बेटी थी जी, इसीलिए चोल राज को दिखाना चाहिए था भगवान ने कि हमारी भी एक लेवल है। इसीलिए ये जो वकुला देवी है, उनकी जो माता है, वो कह रही है कि अगर बहू मैं लाऊंगी तो उसे झोपड़ी में थोड़ी ना रखेंगे, उसे हम महल में रखेंगे, उसे सारी चीजें चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अरे माता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ गैयों को चराता हूं, तो मैं कहां से फूल लेके आऊंगा, और तुम तो सिर्फ माला बनाती हो और बेचती हो जी, तो कहां से हम ये सारी चीजें लेके आएंगे। तो ये कहती है देखो, तुम भी जानते हो कि तुम भगवान विष्णु हो, तो जिसके पास पैसा है उससे तुम पैसा मांग लो। तो इसीलिए भगवान कुबेर जी से पैसा मांगते हैं, 1.4 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मांगते हैं। ओके। और ये कुबेर बोलते हैं कि भगवान मैं ऐसे नहीं देने वाला हूं, ऐसे थोड़ी ना दूंगा, आप आज नारायण नहीं हो और महालक्ष्मी जी जो आपकी सबसे बड़ा डिपॉजिट है वो आपके पास नहीं है जी, तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा इस पर। तो ठीक है, कितना इंटरेस्ट देना है? हर दिन डबल। ओके। ऐसे में इंटरेस्ट लूंगा, हर दिन डबल होता जाएगा वैल्यू। हाँ। ओके। लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, इसका तो कोई ये नहीं है, तो वो मैं हाथ से नहीं दे सकता। ठीक है बोले, आज तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरे जो भक्त है
वो मुझे उनका जो सबसे वैल्यूएबल चीज देंगे उससे तुम्हारा ऋण मुक्त हो जाएगा, ये भगवान कहते हैं। इसलिए जब हम इसीलिए देखो कहा क्या गया है, उधर वो कहते नहीं है कि वो मुझे जो सोना देंगे या पैसा देंगे उससे मैं तुम्हारा ऋण चुकता करूंगा। वो कहते हैं उनसे जो सबसे श्रेष्ठ चीज है, जो सबसे वैल्यूएबल है, वो जो मुझे अर्पण करेंगे उससे तुम्हारा ऋण चुकता हो जाएगा। लेकिन कुबेर भी कहते हैं कि भगवान ये ऋण जल्दी खत्म ना हो, क्योंकि वो जो वैल्यूएबल चीज आप मुझे दोगे उससे मैं इस संसार की सब अच्छी चीजें कर पाऊं। ये मुझे वरदान दीजिए भगवान। भगवान तथास्तु कहते हैं। इसीलिए देखो जितना भी अच्छी चीजें हो रही है दुनिया में, कहीं ना कहीं उस कुबेर की कृपा है। ओके। कि हर एक आदमी या बच्चा भूखा नहीं रहता, यश खाना मिलता है, उसकी व्यवस्था होती है, उसका कहीं ना कहीं चीजें रहने के लिए मिल जाती है, जितनी भी बुरी हो, जितनी भी बेसिक हो, मिलता है। और हर एक मन में आता है कि मैं कुछ दान दूं जी, कि मैं कुछ करूं ताकि मेरे भगवान का ऋण खत्म हो, ताकि मेरे भगवान ये दुनिया और अच्छी बनाए, कि मेरे भगवान कहीं ना कहीं वो कष्ट निकाल दे, कि मेरे भगवान जो युद्ध है वो खत्म कर दे, मेरे भगवान जो हर एक चीज के पीछे लोग लगे हैं वहां पर समृद्धि लाए, कि खुश रहो, तुम्हारे पास भी बहुत है, इनके पास भी बहुत है, जरूरत नहीं है तुम्हें आपस में झगड़ने की। तो ये सारा जो कार्य आज कलयुग में हो रहा है वो उस भगवान की कृपा है। करेक्ट, दैट इज वेयर आई वांट टू कम। और उस भगवान के जो भक्त हैं, जो उनके डिवोटीज हैं, उनकी वो शक्ति है कि भगवान अपना कार्य कर रहे हैं। ये समझ लो यशराज। तो कुबेर जी कहते हैं कि भगवान आपके भक्त जो वैल्यूएबल्स देंगे, उन वैल्यूएबल्स से मैं ये पूरी पृथ्वी चलाऊंगा कलयुग में। और वही जो तय हुआ था आज तक हो रहा है। आज तक अपने जो मौल्यवान चीजें लोग अर्पण करते हैं भगवान को, उससे सृष्टि आगे बढ़ती, उससे जो कुछ अच्छा होता है वो उस भगवान की कृपा से होता है। क्योंकि भगवान विष्णु वैसे भी ये सृष्टि चलाते हैं जी, उनका कार्य ही वही है। और उस कार्य में सबका उतना ही हाथभार है, सबका इक्वल योगदान है। और हर एक आदमी, हर एक जीव का योगदान इसमें है। तो ये सोचो कि जब वेंकटेश्वर स्वामी के पास लोग जाते हैं और जब कहते हैं कि भगवान ये मेरे पास है और मैं ये तुम्हें अर्पण करता हूं, मेरा ज्ञान अर्पण करता हूं, मेरी जो सक्सेस है वो अर्पण करता हूं, मेरा जो बिजनेस है वो अर्पण करता हूं, मेरी फैमिली आपकी सेवा में अर्पण करता हूं, तो सोचो वो भक्त
कितना श्रेष्ठ बनेगा। लोग बेसिक पैसों के बारे में सोचते हैं, जी, जो सबसे इजीएस्ट चीज जो है। सबसे बेसिक है। जी, पैसा ये सबसे बेसिक है। रिलेशनशिप्स है। आज हर साल भगवान मैं आपके पास आऊंगा और आपके दर्शन पाने की इच्छा से 70 सेकंड दर्शन होता है सिर्फ, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो। जी, 70 सेकंड भगवान दर्शन देते हैं और उस 70 सेकंड्स में वो पूरा हर लेते हैं अपने आप को। वो तो 100%। और ये भगवान की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं स्पेशलिटी है। चाहे वो तिरुपति में हो, चाहे वो द्वारका में हो, जगन्नाथपुरी में हो, बद्रीनाथ में हो या उडुपी में, कहीं भी हो, भगवान की स्पेशलिटी है कि अगर आप उनके आंखों में देखोगे तो वो पूरा हर लेते हैं। जी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप कुछ मांग भी नहीं पाते, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं क्या मांगू मैं, और उस मांगने से क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं। ये इच्छा पूर्ति जो है ये वो भगवान करते हैं और इसीलिए वो न्याय देवता भी है। न्याय देवता जो जानता है क्या सही है क्या गलत है, जो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सारे ऑब्स्टिकल्स भी आपके वे में से निकाल देते हैं अपने आप। और इमीडिएट होता है, इमीडिएट। इमीडिएट। इधर बैठ के आप सिर्फ उनका नाम लो, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। क्यों गोविंदा कहा गया है? क्योंकि आपको याद है ना, एक गाय को मारने जा रहे थे और वो गाय का वार जो है वो भगवान ने खुद पर लिया है, जी, इसीलिए गोविंद कहा है। ऐसे ही कृष्ण अवतार में पूरा गोवर्धन लिया था, इसीलिए गोविंद नाम रखा। तो हम लोग सब गाय ही हैं, हम सिर्फ चरते रहते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। और उस भगवान ने तय कर लिया है कि तुम्हें सब कुछ मिलना है और तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। और ये सारी इच्छा पूर्ति करने का जो भगवान है वो आज भारतवर्ष में अकेले वेंकटेश्वर, अकेले में नहीं कहूंगा लेकिन सबसे श्रेष्ठ जी, वेंकटेश्वर स्वामी। और वेंकटेश्वर नाम कैसे आया फिर? वेंकटेश्वर नाम ये बहुत बाद में आया। तो सबसे पहले वेंकट श्रीनिवास कौन आया है? हाँ, श्रीनिवास तो उसे कहते हैं। जी, और वेंकटेश्वर क्यों कहा गया? सारे संकटों को हरने वाला वेंकटेश्वर, रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स इज वेंकटेश्वर। उस हिसाब से वो नाम पड़ गया। ये जो नाम है वो टिपिकली 10th सेंचुरी में रामानुजाचार्य करके एक संत थे, उनके यहां से ये नाम बहुत प्रचलित हो गया। और चोल राज्य में चोलास, पल्लवास, ये सारे जो राज्य थे उन्होंने सबसे ज्यादा सेवा की है भगवान वेंकटेश्वर की। और बालाजी ये नाम कैसे आया? बालाजी ये जो नाम है वो बहुत मजे का नाम है, लेकिन आज पूरी दुनिया में वो बहुत प्रसिद्ध हुआ है नाम। इसमें भगवान के एक भक्त थे हाथीराम जी। हाथीराम जी राजस्थान के थे, और नहीं, राजस्थान के नहीं,
अयोध्या के थे ओके। और राम भक्त थे, बहुत बड़े राम भक्त थे। और नॉर्थ इंडिया में भगवान हनुमान को बालाजी कहा जाता है। जी, बालाजी यानी क्या? जिसका सबसे ज्यादा बल है वो बालाजी, जो सबसे बलवान है वो बालाजी। तो हाथीराम जी ये राम जी के भक्त थे और वो राम के पूरे गुणगान गाते थे, और हनुमान जी उनके सबसे श्रेष्ठ ऐसे देवता थे जी, सबसे प्रिय उनके देवता थे। और एक दिन बालाजी 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 करते हुए हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए। बोले, हाथीराम जी, अगर आपको वाकई में कोई बालाजी देखना है तो मैं नहीं हूं, मेरे से भी बलवान मेरे भगवान है जो आज कलयुग में जिंदा रह रहे हैं तिरुपति में। और तिरुपति में जब वो रह रहे हैं तो वो 7 हिल्स पर जी, आप जाकर उनसे मिल सकते हो। तो हाथीराम जी जो है वो, और ये अभी अभी की बात है, 18 सेंचुरी आई थिंक ओके, ही वाज देयर। तो वो अयोध्या छोड़कर बालाजी कौन है फिर ये बालाजी देखने में वो तिरुपति आ गए। तिरुपति तब साउथ इंडियन से भरा हुआ था, ऑब्वियसली साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडियन डिवोटीज बहुत ज्यादा है भगवान के। जी, भगवान के डिवोटीज में अलवार्स, ये एक बहुत प्रसिद्ध पोएट्स हैं, जी, 9 या 12 है वो, ज्यादा से ज्यादा तमिल है। और तमिल लिटरेचर में भगवान वेंकटेश्वर के बहुत सारे गुणगान है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में, विच इज अबाउट 16 सेंचुरी मुझे लगता है, वहां पर कृष्णदेवराया जो राजा थे, उनके कोर्ट में पुरंदरदास करके एक पोएट थे। उन्होंने भी भगवान के नाम पर बहुत सारे पद लिखे गए। उसके बाद उन्हीं के कोर्ट में व्यासराज करके एक व्यक्ति थे जो स्पिरिचुअली बहुत हाई थे, एनलाइटेंड थे। उन्होंने भगवान की प्रतिमा बनाई है। वो प्रतिमा लगभग 11 फुट की है जी, और 4 हाथ है। ऊपर के जो हाथ है वो उसमें शंख और चक्र है, और नीचे के जो हाथ है उसमें जो लेफ्ट हैंड है वो ऐसे उन्होंने रखा है। और वो रखते ही क्या कहते हैं कि कोई भी तुम्हारे संकट हो, मेरे लिए सिर्फ इतने ही है, उससे ऊपर नहीं है, ये कहते हैं भगवान। और इससे कहते हैं कि इन संकटों को निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूं। ये लो, ले लो, जितना हो सके तुम मेरे से ये सारी चीजें ले लो, कि जिससे तुम्हारे संकट निकल जाए। इसीलिए वेंकटेश्वर, संकटों को निकालने वाला। और ये सारी चीजें जो है वो उस हनुमान की है। जी, हनुमान जी ने ही हाँ, लेकिन क्योंकि संकट मोचन कहते हैं उसे, जी, उनके जो मेन भगवान है वो है ये बालाजी। हाथीराम जी जब तिरुपति आए तो सबसे पहले तो वो भगवान को ढूंढते रहे कि मुझे ये भगवान नहीं चाहिए, मुझे कहा गया है कि वो तुम्हारे सामने आकर खड़े रहेंगे, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहे हैं। ये तो सुबह भगवान को उठाने टाइम पर ये जा रहे हैं,
सुप्रभात के लिए जा रहे हैं, उसके बाद मध्याह्न भोजन के लिए जा रहे हैं, उसके बाद आरती के लिए जा रहे हैं, शाम के टाइम जा रहे हैं, लेकिन भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो प्रकट ही नहीं हुए हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, पता नहीं। लेकिन 3 साल वहां रहने के बाद एक दिन वो चेस खेल रहे थे और चेस खेलते हुए दरवाजे पर नॉक सुनाई दी। हाथीराम जी ने जाकर दरवाजा निकाला तो भगवान स्वयं अपने पूरे आभूषणों के साथ आए हैं और वो बोल रहे हैं मुझे तुम्हारे साथ द्यूत खेलना है, चेस खेलना है। और ये बैठे हैं। ऐसा 4 साल चलता रहा। भगवान हर रोज रात को आकर हाथीराम जी के साथ खेल रहे। ओके। एक दिन भगवान हारने लगे और हाथीराम जी जीतने लगे। तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, और एक बार खेलेंगे, इस बार तो मैं जीतूंगा ही, और एक बार खेलेंगे, और एक बार खेलेंगे। और तब भगवान को इतना पसीना आ गया तो बोला देखो एक काम करते हैं, ये सब मैं निकाल कर रखता हूं और फिर तुम्हारे साथ खेलता हूं। तो सारे आभूषण वस्त्र विस्त्र सब निकाल दिए और खेलने लगे, लेकिन हारते ही गए। तो भगवान बोल रहे ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। सारे आभूषण हाथीराम जी को दे दिए। हाथीराम जी बोल रहे कि भगवान आप ये सब मेरे को दे रहे हो? हाँ ले लो। ऐसे करते करते सुबह 3:30 बज गए। 3:30 को भगवान उठते हैं, सुप्रभातम होता है जी। हर रोज वहां पर उन्हें जगाया जाता है और ये कह रहे अरे सुप्रभात हो गया। तो हाथीराम जी मैं निकल रहा हूं, ये सब इधर ही रखो, मैं आता हूं वापस। और भगवान चले गए। दरवाजा खोलते हुए भगवान के आभूषण ही नहीं है। मूर्ति में गए वापस, लेकिन आभूषण ही नहीं है। तो लोग बोलने लगे कि ये क्या हुआ? तो हाथीराम जी वो सारे आभूषण लेके आ गए हैं मंदिर में, क्या ये ढूंढ रहे हो आप? भगवान हर रोज पिछले 4 साल से मेरे यहां आकर हम लोग खेलते हैं, आज उन्होंने ये सब इधर ही रख के गए हैं, आप ले लो। तो वो लोग उसे जेल में डाल देते हैं, ये सब तुमने चुराया है। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं चुराया, नहीं नहीं ये तुमने ही चुराया। नहीं भगवान आते हैं, भगवान ने ही ये सारी चीजें की हैं। तो बोलते हैं तो चलो तुम्हें सिद्ध करना होगा कि भगवान वाकई में तुम्हारे पास आकर तुमसे मिलते हैं। तो आज ये छोटी सी जगह में देखते हैं भगवान कैसे आते हैं। वो गन्ना है ना, वो गन्ना रख के जाओ, और ये ढेर सारा गन्ना रख के वो निकल जाते हैं जी। अगले दिन वो गन्ना खत्म हो जाता है और लोग सोचते हैं कि ये गन्ना खत्म कैसे हुआ? तो वहां पर भगवान हाथी का रूप लेकर जेल में आकर पूरा गन्ना खा लेते हैं और हाथीराम जी को विश्वास देते हैं कि वाकई में हाथीराम जी के साथ भगवान थे। ऐसे अनुभव यशराज बहुत सारे लोगों को आए हैं जी। कि भगवान की जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है, भगवान का जो यहाँ पर एक प्रकार से वास जो है जी। ये हर एक भक्तों को, बहुत सारे भक्तों को ये अनुभव हुआ है। भगवान के और भक्तों में अन्नमयी करके एक बहुत श्रेष्ठ कवि थे, तेलुगु श्रेष्ठ कवि थे, और तेलुगु में उन्होंने भगवान के सबसे ज्यादा काव्य किए हैं। वो अन्नमयी भी सबको छोड़ छाड़ कर वहां पर आकर बस गए जो सिर्फ भगवान के भजन गाते थे। सिर्फ भगवान के भजन। जी।
और भगवान की जो लीला है, भगवान के जो अवतार हैं, भगवान का जो चेहरा है, उसका ये स्मरण, उसका वो पूरा क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने काव्यों में से किया है। ऐसे बहुत सारे भक्त भगवान के हैं। आज भी वन वेरी फेमस सिंगर MS सुब्बलक्ष्मी was a great devotee of Lord वेंकटेश्वर। जी। रादर आज भगवान वेंकटेश्वरा का जो सुप्रभातम है वो MS सुब्बलक्ष्मी के ने सिंग किया गया जो है, वो आज भी वाइब्रेशंस, उतना ही वाइब्रेशंस दिलाता है जो एक्चुअल भगवान के सामने जो वहाँ के प्रीस्ट्स कहते हैं, वही वाइब्रेशंस इनके इसमें है। और ये जो सुप्रभातम है वो हर एक घर में लगना चाहिए, बजना चाहिए। ओम कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उद्दिष्ट नरशार्दूला, ऐसे वो आगे चला जाता है। तो ये जो है सुप्रभातम, वो हर एक घर में बजना चाहिए और उससे भगवान की सबसे बड़ी कृपा हर एक घर में मिलती है। बाकी कुछ आप करो या ना करो, ये बालाजी की स्टोरी। तब से नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बालाजी ये नाम पड़ गया। हाथीराम जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। हाथीराम जी का जो आश्रम था वो ब्रिटिश के टाइम पर पूरा जो भगवान की जो सेवा रहती थी सुबह से लेकर रात तक, वो हाथीराम जी के आश्रम की तरफ से ये की जाती थी। हाँ, so it's very difficult to know what is good for you and what you want. Most of the times it is what I want. I could want the wrongest of the things. The entire life is full of desires. A basic desire to things like a little one says, "Mama, can I have a chocolate?" It's a basic desire. To things like bigger things in life. Oh, I want this, I want this, I want this. And it never ends. You know, we are talking about Holi, and it's a beautiful festival, Holi. And Holi is all about colors. People depict it to colors, you know, the physical ones. The physical colors. Blue, red, green. But blue, red, green is there within each one of us. I remember a story wherein Lord Krishna one day tells his friends that every time there is this Rangari or a person who dyes colors and gives it to people, this time I am going to be the dye maker or a Rangari. So come on, all of you people, whatever colors you want, you come and I will make those colors for you and give it. Whatever clothes you have, whatever things you want to be dyed, bring them. So one of his friends come, they say, Kana, today I want the color yellow. I want the color red. I want the color green. I want the color whatever. After about 20 odd colors, there's one person who comes, one of his Kana's friends who comes and says, Kana, give me the color that is there in your bucket. And you know, the surprising part is, every time Kana gives colors, dyes the color and gives it to people, the bucket remains the same. But there are different colors as per requirements, as per needs, as per desires that have come and that have gone to those people.
This boy asks Kanha, Kanha, give me the color that is there in the bucket, in your bucket. That is where Kanha gives the entire rainbow. All the colors. See, life is a rainbow, Yashraj. Life is not just green or blue or yellow. It is a rainbow. And that is the biggest desire that one should have towards the Lord. Different experiences are there. It's not just one Absolutely. kind of experience. Absolutely. There's different 7 colors Absolutely. kind of experiences. Absolutely. But you only enable yourself to have those experiences only and only when you remove that parda of ego from you. Correct. कि मुझे ग्रीन ही चाहिए, And- अब येलो आया मैं नहीं लूंगा. नहीं. Leave that ego. See what yellow gives you. See what red gives And you. eventually, you know what is it? It's a pursuit of happiness. Life is a pursuit of happiness. But the definition of happiness changes. For True. me, it can be different. For you, it is different. For somebody else, it is different. The moment one comes to know that eventually I'm going to get that happiness, eventually I'm going to get that entire rainbow that is there in the bucket of the Lord. That is when you become conscious of the experience that you're having and not of the result. And that's what life is all about. So it's a complete pursuit of understanding that yes, whatever happened in my life, whatever color that came up today is all that was supposed to be, and which is the best for me. So rather than me understanding what is the best for me, let somebody decide for me. Let him decide. Yeah, that this is the best for me, and that automatically works out for me. Beautifully put. So, you know, this pursuit of happiness actually brings us to somebody who understands what is happiness. And this understanding of happiness is perfect with that Lord. That person is your guru who understands this. Number one. And number two is the Jagat Guru, the Lord Himself. And this Lord probably gives us that happiness in various different forms. Yeah. Various different forms. Some of them get money. Some of them get good food. Some of them have amazing clothes to wear. Some of them, you know, get success out of business, out of whatever work that they do. And some of them get it through a basic smile that comes from their son and daughter. Yeah. Nothing can match that. Yeah. So, these different requirements that are there that bring happiness, there has to be someone to give you all this. Yeah. This Yashraj is the work of the Lord Venkateshwara. Wow. The Lord Venkateshwara stands today to give happiness, to provide for every moment of happiness that comes in your life. आपने हमें मिस्ट्रीज के बारे में, बालाजी की हिस्ट्री के बारे में, उनके नाम के बारे में, वेंकटेश्वरा, श्रीनिवासा, बालाजी, तिरुमला टेम्पल के बारे में और सप्तगिरी हिल्स के बारे में इतने सारे इंसाइट्स दिए. इवन वराहा अवतार से लेके अपने सारे इंसाइट्स दिए. आई एम 100% श्योर कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मेरे जैसे बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगी इससे पहले. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड व्यूअर्स प्लीज बी ट्यून्ड बिकॉज हमारा पार्ट 2 पॉडकास्ट भी आएगा
और वहाँ पे हम कैसे बालाजी को आप इन्वोक कर सकते हो, आप बालाजी के साथ मिलके कैसे अपनी मन की चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे. सो थैंक यू सो मच दादा फॉर कमिंग टुडे. Thank you, my pleasure. Thank you.